नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं आपके लिए निकालूंगी, फिर थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, दूसरा कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। द चैरियट यहाँ पर रिवर्स आया है। यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। पेज ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ये है आपके लिए उनकी करंट फीलिंग। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं पहले थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स और फिर हम बात करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं वो। ओह माय गॉड, दी लवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, देखो यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स भी आया है, दी लवर्स भी आया है। हो सकता है आप जिनके बारे में बात कर रहे हो वो इंसान शादीशुदा है, या तो इस इंसान की शादी होने वाली है थर्ड पार्टी के साथ। प्यार तो है, थर्ड पार्टी इस इंसान से प्यार करती है और यहाँ पर देखो या तो शादी होने वाली है या ऑलरेडी शादीशुदा है ये। ठीक है, और यहाँ पर है देखो इस इंसान की दुनिया है थर्ड पार्टी। ये इंसान अपनी दुनिया को नहीं छोड़ सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ उनका ब्रेकअप हो गया और फिर उनके ज़िंदगी में कोई और आया, या घर वालों ने उनकी शादी कर दी, तो शादीशुदा हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता। ऐसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये दिख रहा है कि इंसान की दुनिया है थर्ड पार्टी और इंसान नहीं छोड़ सकता। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग लिए हो सकता है इनकी शादी फिक्स हुई है, या तो इस इंसान ने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी आपको छोड़कर। देखो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स भी रिवर्स आया है। ये इंसान बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये इंसान उसके साथ बहुत खुश है। 6 ऑफ कप्स, देखो ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये इंसान थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है यही अब इस इंसान की दुनिया है और वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर देखो 6 ऑफ सोर्स है। राशि बता देती हूँ पहले। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारी की सारी राशि है। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब सोचो, ये इंसान थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहता और ये इंसान आपकी तरफ भी आना चाहता है। ठीक है, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जब भी आपके साथ रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। ये इंसान आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ये आप दोनों की डेस्टिनी थी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो हमारे नसीब में था वो हो गया,
अब हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और जो थर्ड पार्टी है उसके साथ शायद शादी हो गई है और अभी इंसान को कोई तकरार भी नहीं है इस बात से, क्योंकि ये इंसान खुश है थर्ड पार्टी के साथ भी। इस इंसान को लगता है कि जो नसीब में था वो हो गया। अब ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं। ये इंसान लगातार आपको स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार फिलहाल नहीं है। ये इंसान आपको ऑफर भी देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये स्टक है। फिलहाल ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही प्यार आ रहा है इस इंसान को, और या तो शादी हो चुकी है जैसे मैंने बोला, या शादी होने वाली है। 4 ऑफ वैंड्स है, बहुत खुश है इंसान थर्ड पार्टी के साथ, जो कमाता भी हो, जो बहुत अच्छा हो, जो रिच हो। तो इस इंसान को एक तरफ से ये भी लगता है कि मेरा सारी परेशानियाँ, सारा टेंशन चला गया है, और इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर दी है। और थर्ड पार्टी को इंसान नहीं छोड़ सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी अब इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इंसान आपको भूल गए हैं, आपको भी बहुत याद करते हैं, आपको भी मिलना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। तो आपको समझ गई है बात। ना ही इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है, और ना ही इंसान आपको भूलना चाहता है, और ना ही इंसान आपको भूल सकता है। डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं, लेकिन कमिटमेंट अब ये इंसान आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंसान थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे चुके हैं। ये इंसान शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं। इस इंसान ने आपके ऊपर शक किया था कभी। हो सकता है कि इस इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट इशू भी था। ये इंसान आपके ऊपर शक करते थे, इस वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और अब ये इंसान चाहते कि आप खुद पहले बात करो। ओके, बैलेंस देखो, दो रिश्तों में इंसान जगल कर रहा है और चाहता है बैलेंस हो आपके साथ, लेकिन ये इंसान चाहता है कि आप खुद पहले शुरुआत करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दोनों के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में भी सोच रहा है, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहा है, और बैलेंस तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और इंसान चाहती है कि आप खुद वापस आओ, आप पहले बात करो। अब थर्ड पार्टी के लिए निकालते हैं 3 कार्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स। देखो, ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान के फिजिकल रिलेशन है, और बहुत चांसेस है कि इंसान आपके साथ हमेशा झगड़े करते थे, शक करते थे आपके ऊपर, इस वजह से आप दोनों अलग हो गए। ओके, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। देखो, थर्ड पार्टी को लेकर भी इस इंसान के दिमाग में कन्फ्यूजन तो है, लेकिन ये इंसान बहुत सपने देखता है थर्ड पार्टी के लिए, बहुत खुश है थर्ड पार्टी के साथ, और इधर आपके साथ भी बैलेंस चाहते हैं, उधर थर्ड पार्टी के भी सपने देखते हैं। थर्ड पार्टी के बिना भी नहीं रह सकते, आपके बिना भी नहीं रह सकते, आपको भी बहुत याद करते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ तो खुश है ही। एक कार्ड निकाल लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए, फिर आपके लिए गाइडेंस देखेंगे क्या सोचते हैं पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर। जजमेंट। डेफिनेटली मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ शादी ऑलरेडी इस इंसान की हो चुकी है, डिसीजन हो चुका है, या अगर शादी नहीं हुई है तो एंगेजमेंट हो सकती है, या इस इंसान ने कमिटमेंट दे दिया है थर्ड पार्टी को। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान की शादी होगी तो थर्ड पार्टी के साथ ही होगी, या ऑलरेडी हो गई है। डिसीजन इस इंसान ने दे दिया है थर्ड पार्टी को, कमिटमेंट दे दिया है, और इधर आपके ऊपर शक करता रहा ये इंसान। इस इंसान का विश्वास नहीं था आपके ऊपर, इस वजह से यहाँ पर झगड़े भी हुए थे आप दोनों में। और अब ये इंसान चाहता है बैलेंस करना, अब ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपको याद भी करते हैं, लेकिन इंसान किसी भी हालत पर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इंसान थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करते, ये इंसान प्यार करते हैं आपसे, और आज भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, और सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी इंसान आपको कुछ बताए, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन आप जो इंसान कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, आप ऐसे इंसान का कब तक इंतज़ार करोगे? आपको भी तो अपनी ज़िंदगी है, आपको भी तो आगे बढ़ना है कि नहीं। द माइजर है यहाँ। आप जितना इस इंसान को अपने पास रखने की कोशिश करोगे, उतना ही इंसान आपसे दूर भागेगा।
आपको कोशिश करनी है अब कि इस इंसान की तरफ आपको खुद होकर नहीं जाना है और ना ही आपको इस इंसान का इंतज़ार करना है। आपको अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने बारे में सोचना है, कि फाइनेंस पर काम करना है, आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना है। ओह माय गॉड, देखो नोथिंगनेस, आपने जैसे कि खुद को एक अंधेरे में बंद कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ अंधेरा है, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा भर गया है। तो ये क्या हो रहा है? देखो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। 10 नंबर, कंप्लीशन, कंप्लीट, जो भी चाहते हो वो आपके लाइफ में मिलेगा आपको। वो करियर के बारे में हो, शादी के बारे में हो, अच्छे पार्टनर के बारे में हो। जब तक आप इस नेगेटिव सोच से नहीं निकलोगे, जब तक आप इस इंसान का इंतज़ार करना नहीं छोड़ोगे, तो ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें घटित नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, इस इंसान का इंतज़ार करना छोड़ देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। इस नेगेटिव सोच से निकलो। कब तक इस इंसान का इंतज़ार करते रहोगे? कब तक इस इंसान के लिए रोते रहोगे और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है? देखो यहाँ पर है कंडीशनिंग। आप में बहुत ताकत है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। भगवान आपसे कहते हैं कि आप ना खुद की काबिलियत को समझो, अपने आप पर विश्वास रखो। आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। आपको जैसा कि इस इंसान का एडिक्शन सा हो गया है, आप इस इंसान को याद के बिना रह नहीं सकते, आप इस इंसान को देखे बिना रह नहीं सकते। कंडीशनिंग, ये जो एडिक्शन हुआ है आपको, इस एडिक्शन से बाहर निकलो। आप बहुत ज़्यादा, आप बहुत सक्सेस हो सकते हो अपनी ज़िंदगी में। आपने अगर डिसाइड किया तो आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो। यहाँ पर इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी आपको इस इंसान के लिए है, उतनी इंटेंसिटी अगर आप अपने लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए लगा देते हो तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका है। आप में एक गज़ब का अट्रैक्शन है। ये इंसान आज तक आपको भूला नहीं है और ना ही भूलेगा, क्योंकि आप भूलने जैसे इंसान हो ही नहीं। ये इंसान कितना भी खुश हो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपको मिस करता है। आपके साथ जो लम्हे बिताए उन लम्हों को याद करता है और मिलना चाहता है आपसे, आपको ऑफर भी करना चाहता है। लेकिन क्या फ़ायदा, अगर इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता तो क्या फ़ायदा। यहाँ पर इंटेंसिटी, आपको इतनी ही इंटेंसिटी से अपने लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पर है पॉलिटिक्स। कुछ ना कुछ इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला, हमेशा हमेशा मास्क लगाकर इंसान आपके सामने आता रहा। मे बी थर्ड पार्टी पहले से इस इंसान की ज़िंदगी में थी, या ये इंसान पहले से शादीशुदा था, लेकिन आपको बोला ही नहीं इस इंसान ने। तो झूठ बोला था इस इंसान ने, आपको अंधेरे में रखा था, हमेशा आपको धोखा देने की कोशिश की इस इंसान ने, और अभी भी इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। तो आपको अलर्ट रहना है। आपको ऐसे धोखेबाज लोगों से, ऐसे झूठ बोलने वाले, अपने चेहरे पर एक झूठा मास्क लगाकर घूमने वाले लोगों से अब लेट गो करना है। भगवान खुद आपसे कहते हैं कि इस रिश्ते से लेट गो कर दो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जितना सक्सेस चाहिए उन सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते रहो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमें किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आप बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो और आप बहुत आगे तक जा सकते हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने आपको धोखा दिया या आपसे झूठ बोला, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन उस इंसान का इंतज़ार कब तक करोगे। भगवान खुद आपसे कहते कि लेट गो कर दो, तब आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। जब तक आप पिछली बातें नहीं छोड़ोगे तो नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं। जब तक आप इस इंसान से लेट गो नहीं करते हो तो एक नया पार्टनर, एक खूबसूरत जीवन साथी आपके लाइफ में आएगा नहीं। लेट गो कर दो। एक खूबसूरत पार्टनर, एक खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड है कंपैरिजन। दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन मत करो। हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी के कर्म अलग है, हर किसी का पास्ट लाइफ कर्मा अलग है। हम किसी के साथ हमारी ज़िंदगी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जिसके जिसके कर्म, जिसका जिसका तकदीर। और देखो आप में इतनी काबिलियत है कि आप हर कोई चीज़ हासिल कर सकते हो, फिर भी आप दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन क्यों करते हो। दूसरों के साथ जब हम खुद को कंपैरिजन करते तो हम एक तरह से खुद का ही इंसल्ट करते हैं। तो ये बात आपको नहीं करनी है। दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन नहीं करना है। साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं रंज और आनंद। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
ये दुख जाएगा और खुशियाँ आएगी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जाता है तो दूसरा आता ही है। सुख जाता है तो दुख आता है और दुख जाता है तो सुख आता है। देखो कर्म, मैंने बोला ना, हर किसी के कर्म अलग है, हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते खुद को। कर्म कार्य कारण भाव है, सज़ा नहीं। और ये कोई आपको सज़ा नहीं मिली है। आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतने ज़्यादा अंधेरे में आप देखो कैसे खुद को आपने चारों तरफ से जैसे कि अंधेरे ने घेर लिया है, आपको इतने नेगेटिव सोच रहे हो आप, बहुत ब्लैक एनर्जी में आए हो आप, तो आपको खुद को इस एनर्जी से निकालना ही होगा, लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला कि दुख जाएगा और सुख आएगा। देखो यहाँ पर साईं बाबा आपसे कहते हैं बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। देखो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपका कल आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके लाइफ में परिवर्तन होने वाला है, बदलाव आने वाला है। तो नेगेटिव सोच सोच कर आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? पॉजिटिव सोचो, ये सब कुछ बदलने वाला है। चेंज, आपके लाइफ में चेंज आने वाला है। बहुत जल्द हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है और सारी खुशी आपको मिलेगी। तो क्यों नेगेटिव सोचना है और क्यों ऐसे इंसान का इंतज़ार करना है जो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, जो ऑलरेडी दूसरों के साथ शादीशुदा है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप ऐसा लोगों का इंतज़ार? वो नहीं आएंगे आपके पास, उन्होंने डिसीजन ले लिया है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। और अब आपकी बारी है, आपको डिसीजन लेना है, आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है। बहुत खूबसूरत, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। पॉजिटिव सोचो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है? तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट होता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।